हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। नया वीक स्टार्ट हुआ है। इस वीक में कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, उस बारे में बात करेंगे। मैटिक टोकन का प्राइस काफी नीचे आ गया है। कई यूजर्स के क्वेश्चन है क्या होगा मैटिक को लेके, और सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि मैटिक हमारे पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। इन चीजों के बारे में आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्या मैटिक टोकन पहले जैसा जा सकता है, और ये मैटिक और पोल क्या दोनों के बीच में आपस में रिलेशन है, उस बारे में बात करेंगे। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की थोड़ी सी एक नेगेटिव साइड के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। एक इमेज है जो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में, उस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.562% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे 12.164% अप। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है, पर कल के दिन हमें 3 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे 7003 BTC के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 26 में है। फियर में पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो न्यूट्रल है। हीट मैप की बात करेंगे, BTC 0.42% अप, इथीरियम 0.18% डाउन यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 54,802, यानी कि 54,802 USDT के नियरबाउट बिटकॉइन अभी यहाँ पे चल रहा है। अगर आप देखें क्या हुआ, 55,000 के नियरबाउट हम लोग यहाँ पे गए, वहां से हम लोग फिर से नीचे की तरफ आ गए हैं। बिटकॉइन के प्राइस में जो आपको थोड़ा बहुत पंप और या डंप देखने को मिल रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि करंटली जब तक हम लोग इस लेवल के ऊपर हैं, चिंता का कोई भी विषय नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बहुत बार आपको बोली है, सेफ रहने के लिए, जहां से हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि मार्केट ऑफ रिवर्सल ले रहा है, वो ये है कि बिटकॉइन जब तक अपने पुराने ऑल टाइम हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगा वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में, तब तक हमारे सामने जो बिटकॉइन का प्राइस है 50,000, कभी पंप कभी डंप, उसी लेवल पे हमें यहां पे देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज, इस हफ्ते कुछ होने वाली है जिसका इंपैक्ट काफी हद तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बाद अगले हफ्ते होगी FOMC की मीटिंग। कौन सी वो डेटा है? सबसे पहले आने वाला है वेडनेसडे को CPI इन्फ्लेशन का डेटा, फिर आने वाला है PPI का डेटा, और थर्सडे की बात करेंगे, थर्सडे को PPI, और थर्सडे को आने वाला है जॉबलेस क्लेम, और फ्राइडे को आने वाला है कंज्यूमर सेंटीमेंट। मतलब ये जो हफ्ता है फुल ऑन आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पंप डंप की दोनों की साइड दिखाएगा यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन क्या डेटा आता है। और इन्हीं डेटा के बेस पे अगले हफ्ते FOMC की मीटिंग में हमें समझ में आएगा रेट कट को लेके क्या यहाँ पे होने वाला है। वो रेट कट काफ़ी हद तक ये जो डेटा है चारों के चारों इन पे डिपेंड करेगा। तो जब भी ये डेटा आएगा मैं आपको बता दूंगा। पर अगर आपको मार्केट एकदम से वॉलेटाइल पंप या डंप देखने को मिले, तो समझ जाएगा कि डेटा उस टाइम पे ये जो बात कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये आपने देखा था या नहीं देखा था, इसमें जो टॉप 9 प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में लिखा गया है कि सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके फाउंडर का ही अता पता नहीं है। इथीरियम की अगर हम लोग बात करें तो जो फाउंडर हैं वो गर्ल्स के साथ चिल कर रहे हैं, और जो टीम है वो इथीरियम सेल कर दी है। क्यों? अभी रिसेंटली हमने कल के वीडियो में बात करी थी इथीरियम फाउंडेशन की। USDT स्टेबल प्रोजेक्ट है, उस बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। इवन USDT के बारे में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे फंड मार्केट में है। BNB की बात करेंगे, फाउंडर जेल में है। सोलाना की बात करेंगे, जो मार्केट मेकर है इसके, वो जेल में है। USDC का कोई यहाँ पे इल्जाम नहीं है। XRP की बात करेंगे तो जो टीम है वो लॉसूट उनके अगेंस्ट से फाइल हो रखी है। डॉज कॉइन की बात करेंगे, फाउंडर बहुत पहले डॉज कॉइन अपने यहाँ पे सेल आउट कर चुके क्योंकि उन्हें कार खरीदनी थी। ट्रॉन की बात करेंगे तो जस्टिन सन के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते थे। जो टॉप 9 प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, और ये सही है जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि जो चीज़ें चल रही, पर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जब आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को जहाँ पे आप BNB और सोलान BNB की इनफैक्ट बात करते हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को रेगुलेट करने की वजह से चीज़ें हो रही हैं और कई जगह पे रोका जा रहा है। अगर आप XRP की बात करते हैं, XRP का 2018 से केस यहाँ पे चल रहा है। ट्रॉन की बात करते हैं तो जस्टिन सन का अलग ही, हम लोग जानते हैं कि जस्टिन सन एक ऐसे इंसान है क्रिप्टो करेंसी में जो वो कुछ भी बोल दे, उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं यहाँ पे कर सकता। पर हाँ, मुझे लगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है तो इसके बारे में ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये इमेज को देख के? मुझे पता है कई लोग जो अभी तक बोलते थे क्रिप्टो स्कैम है, वो और ज़्यादा यहाँ पे कमेंट करेंगे, पर हाँ, जो भी है रियलिटी है तो उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अब बात करते हैं मैटिक के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज्यादा करंटली क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैटिक का क्या होगा यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले समझो, जो आप बोल रहे हैं, कई यूजर बोल रहे हैं कि मैटिक दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है यहाँ पे कि मैटिक को अपग्रेड कर दिया गया है पोल में, POL के अंदर। क्यों किया गया है?
सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो रीब्रांडिंग की जरूरत थी मैटिक को, क्योंकि जो मैटिक का प्राइस डिक्रीज हुआ है, जो डंप हुआ है मैटिक को, अगर आप देखेंगे एक टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट में था, 2.9 तक इसका प्राइस पंप हुआ है, और आज की डेट में अगर आप बात करें तो 0.37 पे आ गया हुआ। अगर हम लोग प्राइस की बात करें ना कितना डंप हुआ है, तो हम लोग आ जाते हैं टॉप से लेके, अगर आप अब तक देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो रिकवर हो गए हैं, पर ये अभी भी 87% अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे डंप है। तो एक तो ये चीज़ थी कि मैटिक को यहाँ पे एक रीब्रांडिंग की ज़रूरत थी, जहाँ पे नया नाम आए और टेक्नोलॉजी वाइज या जो ये काम कर रहे हैं इसमें कुछ चीज़ों को बदलें, जिससे इम्पैक्ट जो है अगले बुल रन में हमें देखने को मिले। वही काम मैटिक की टीम ने यहाँ पे करा है। करंटली जितने मेरे पास मैटिक हैं वो मैं ऑलरेडी सेल आउट कर चुका हूँ। मैटिक मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा है, पर हाँ अब मैं मैटिक को थोड़ा सा बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, बाय नहीं करा है, इवन पोल को बाय करने के बारे में सोच रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि है क्या पोल। तो मैटिक ने क्या करा है, अपग्रेड किया है यहाँ पे मैटिक टोकन को पोल टोकन में। तो इस वजह से आपने जो भी एक्सचेंज यूज कर दें, एक बार वो एक्सचेंज में चेक करिए, मैटिक होगा, नहीं तो शायद वो आपके टोकन कन्वर्ट हो गए पोल में हो गए। अगर वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो जो भी आप एक्सचेंज यूज कर दें, एक बार उनसे सोशल मीडिया में बात करिए कि क्या हुआ हमारे मैटिक टोकन का, वो कन्वर्ट हुए हैं अभी तक, अपग्रेड बेसिकली हुए हैं या नहीं हुए। सबसे पहली चीज किया क्या है यहाँ पे मैटिक की टीम ने, तो पॉलीगॉन की जो टीम है उन्होंने, एक्सपीरियंस टीम है, उनको पता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या चल रहा है इतने टाइम पहले से, और एक आप बोल सकते हैं कि लीजेंड है वो क्रिप्टो, अगर आप ब्लॉकचेन स्पेस में बात करते हैं पॉलीगॉन की। तो मैं जब भी इंडिया से बाहर किसी इवेंट में जाता हूं ना, तो लोगों को कुछ और पता हो ना पता हो इंडिया के बारे में, जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड लोग हैं उनको पॉलीगॉन के बारे में जरूर पता है। तो पॉलीगॉन इंडस्ट्री में कुछ ढूंढ रहा था ऐसा कि कुछ ऐसी चीज करे जहां से मैटिक को रीब्रांड कर सके और मैटिक की और ज्यादा वैल्यू यहां पे बढ़ाई जा सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये देखा कि जो ब्लॉकचेन की पूरी इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप एज्यूम करिए मल्टीपल ब्लॉकचेन से, अगर ए ब्लॉकचेन से बी पे या एक्स से वाई पे या किसी भी दो ब्लॉकचेन के बीच में आपको टोकन भेजने हैं, तो वो भेजने के लिए ब्रिज का यूज करना पड़ता है। और वो यूज करना एक तो टिपिकल है थोड़ा सा, और दूसरी चीज है कि उसमें रुपए लगते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉकचेन में गैस फीस लगती है। पॉलीगॉन ने क्या करा, इसके लिए एक एग्रीगेटेड लेयर बनाई। उस लेयर की हेल्प से अब क्या हो पाएगा कि जो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स हैं वो आपस में अगर उन्हें टोकन को भेजना है तो वो इजीली विद द हेल्प ऑफ 2-3 क्लिक्स उसको यहां पे भेज सकती है। जो आपको दो जगह पे गैस फीस देनी है वो देने की जरूरत नहीं है, और आपको ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस को यहां पे नहीं करना पड़ेगा। अब यहां पे पोल जो टोकन है उसका यूज ये होगा कि जब मल्टीपल ब्लॉकचेन के बीच में टोकन को भेजा जाएगा, उस टाइम पे इसको जो वैलिडेट करने का काम होगा वो यहां पे पॉल टोकन का होगा। तो यूटिलिटी वाइज अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल परफेक्ट यूटिलिटी है, और इस यूटिलिटी की वजह से पॉल टोकन का प्राइस जो कि पहले मैटिक था आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो पोल की टीम है वो, यानी कि पॉलीगॉन की जो टीम है वो किस तरीके से इसका यूज करती है। करंटली जो प्राइस यहां पे चल रहा है मैटिक का या पोल का, उस प्राइस से डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में ये पंप होता हुआ देखने को मिलेगा, अगर आपने अभी तक बाय नहीं करा है। अगर आप यहां से $1 जाने की बात करते तो बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि अगर वो अच्छे से ना भी बहुत बड़े लेवल पे उसको इंप्लीमेंट कर पाए, तो पॉलीगॉन का नाम इतना बड़ा है और वो जो रीब्रांडिंग के साथ आए हैं और बहुत सारी चेन ऑलरेडी उनके साथ जुड़नी शुरू हो गई हैं, तो फ्यूचर में जितनी चेन इंडस्ट्री के अंदर हैं धीरे धीरे वो सारी चेन यहाँ पे आ जाएंगी, और पोल का यहाँ पे जो उनकी लेयर है उसका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ज़्यादा वैलिडेट के लिए पोल टोकन बनेगा, पोल टोकन का यूज़ होगा, और जितना पोल टोकन का वहाँ पे यूज़ होगा आपको उसके प्राइस में यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं मैटिक को लेके जो चीज़ें चल रही थी पास में, उसको लेके बिल्कुल मुझे भी यही था कि हर जो क्रिप्टो साइकिल होती है उसका जो एक हीरो टोकन होता है, आपको बहुत बार मैंने बोला है, वो अगले बुल रन में चले ना चले इसके चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चलता, पर नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। पर जो ये अपग्रेड लेके आए हैं, अगर ये अपग्रेड ढंग से चलता है तो जहां पे मैटिक टोकन का प्राइस हमें सालों पहले देखने को मिला था, वहां पे पोल टोकन का प्राइस डेफिनेटली जा सकता है। टीम इतनी कैपेबल है, टीम का नाम है, टीम का इंडस्ट्री के अंदर इतने लोगों से जान पहचान है, तो ये उस जगह पे ले जा सकते हैं। पर किस तरीके से परफॉर्म करेगा वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। उसके बाद अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा टाइम एक बार हम लोग देखेंगे किस तरीके से पोल टोकन के अराउंड चीज़ें जो है यहाँ पे बन रही है। आप लोगों ने अगर मैटिक को अभी तक होल्ड किया था, नहीं किया था, किस प्राइस में लिया था, वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे श्योर है
ज़्यादातर लोग, अगर हम लोग मैटिक के प्राइस की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे नुकसान में ही होंगे, क्योंकि अगर आप मैटिक के प्राइस को देखते हैं तो अप्रैल 2021 में इस जगह पे था और सेम जगह पे 22 में आया और उसके बाद ही ऊपर ही था। तो ज़्यादातर लोगों ने ऊपर के प्राइस में एंट्री ली होगी अगर उन्होंने DCA यहाँ पे नहीं किया है। तो मैं जैसे ही पोल टोकन को बाय करूंगा यहाँ पे आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा, उसके बाद अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे डेफिनेटली उसे कर सकते हैं। तो आई होप पोल टोकन को लेके, मैटिक को लेके जो भी आपके क्वेश्चंस है वो यहाँ पे जरूर क्लियर हो गए। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।